हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ। आज मैं क्लास ले रहा हूं पार्ट 2 ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। मैं टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में छोड़ चुका हूं। आज मेरा पार्ट 2 है। मेरा टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 में मैं एक्सप्लेन किया था। I have given theoretical inputs about the torque and one numericals also we have solved. But today in part 2 class we will solve some of the questions which were asked in NEET as well as in JEE main exam. ठीक है बच्चे लोग, और कुछ क्वेश्चन मैं मेरा तरफ से करूंगा। ये सब चीज इनपुट बहुत जरूरी है टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर जेई मेन एंड नीट एंड फॉर बोर्ड लेवल एग्जाम ऑल्सो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी टाइम गवाएंगे नहीं, हम लोग अभी टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है। इसको स्टार्ट करने का पहले हम लोग को न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का पहले हम लोग को कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडिया का ऊपर में जोर देना पड़ेगा। उसी के लिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं, आप 3 इडियट फिल्म्स का रांचोड़दार छाछड़ बनिए, अब साइलेंसर मत बनिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरेटिकल इनपुट्स लेने के बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाएंगे। आप लोग को सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग आई क्रॉस जे कैसे निकालते हैं, जे क्रॉस के कैसे निकालते हैं और के क्रॉस आई कैसे निकालते हैं। मैं कुछ इनपुट्स दे रहा हूं जो कि आप लोग के लिए जरूरी है। बहुत क्विकली आप क्या करेंगे, उसका वैल्यू को निकाल पाएंगे। देख लीजिए, आप क्या करेंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई निकालने का तरीका अप्लाई कीजिए। आई वेक्टर को इस तरफ ले लीजिए, जे को इस तरफ ले लीजिए, के को इस तरफ ले लीजिए। मैं क्या लिखा हूं, आप अगर क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं इट इज पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। व्हाट डू आई मीन टू से, इफ आई क्रॉस जे, मैंने अभी क्लॉकवाइज घूमा, देख लीजिए स्मॉलर एंगल में आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा के, जे क्रॉस के क्या बनेगा आई, के क्रॉस आई क्या बनेगा जे, जितना क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे। अब उल्टा घूमिए, जे क्रॉस आई घूमेंगे तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे घूमेंगे तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जे क्रॉस आई घूमेंगे तो माइनस के हो जाएगा। जितना क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे सब पॉजिटिव, जितना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे वही नेगेटिव होगा। बट यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस सो दैट यू विल नेवर 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 फॉरगेट how to find I cross J cross K cross I. I have given the fundamentals idea which I have written. ठीक है, मैं तो मैं लिखा हूं, देखिए I cross J इक्वल टू K, फिर J cross I एंटी क्लॉकवाइज गया माइनस K हो गया, J cross K क्लॉकवाइज गया, J cross K इज I पॉजिटिव, K cross J क्या हो जाएगा माइनस I। उसी तरह K cross I क्लॉकवाइज गया प्लस J और I cross K एंटी क्लॉकवाइज गया माइनस J। चलिए और एक फंडामेंटल जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखिए हमको अभी ए बी वेक्टर निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2। जब आप ए बी वेक्टर निकालते हो ना, कोई भी वेक्टर जब निकालते हो ना, टेल का कोऑर्डिनेट से हेड का कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। इसका मतलब आप अगर ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, ए बी वेक्टर में टेल हो गया बी, हेड हो गया ए, टेल का कोऑर्डिनेट से बी का कोऑर्डिनेट एक हेड का कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो उसके लिए मुझे बताइए ए बी वेक्टर क्या हो गया, इसमें टेल में क्या है x2, इसमें हेड में क्या है x1, तो x2 माइनस x1 आई कैप। उसी तरह प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। आप अगर bA वेक्टर निकालोगे तो a बन जाएगा टेल और b बन जाएगा हेड। तो मुझे बताइए bA वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। इसी तरह हम लोग AB वेक्टर और BA वेक्टर निकालते हैं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हम लोग निकालते हैं, you see a vector is x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, b vector is x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। जब आप a क्रॉस b निकालेंगे यूज द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, देखिए जब डिटरमिनेंट्स मैंने यूज किया हूं, पहले आप लोग क्या लिख दीजिए i j k, देखिए मैं इसमें सॉरी i j k, पहले क्या लिख दीजिए आप लोग i j k। ठीक है, इधर में देखिए पहले आप लोग लिख दीजिए i j k, इधर देखिए, फिर इधर लिखिए प्लस माइनस प्लस, जैसे डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना जरूरी है, डिटरमिनेंट्स तो आप लोग को मालूम है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो ना, आई जे के लिखने का बाद क्या करेंगे, पहले एक ए में जो आई जे एंड के का जो
कोफिशिएंट्स हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी में पहले मैं क्या लिखा, x1 y1 z1। कभी भी x2 y2 z2 मत डालिए, कभी भी x2 y2 z2 मत डालिए। ए क्रॉस बी मैंने पहले ए का कोफिशिएंट डालेंगे, बाद में बी का डालेंगे। जब बी क्रॉस ए निकालेंगे पहले बी का कोफिशिएंट डालेंगे फिर ए का कोफिशिएंट डालेंगे। आपको तो मालूम है अभी कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट, तो वही डिटर्मिनेंट निकाल के मैं इसका वैल्यू निकाल दिया। डिटर्मिनेंट्स के लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको क्यों लिख के आपके लिए दिया हूं, इसी के लिए दिया हूं कि यही बताने के लिए दिया हूं जब आप ए क्रॉस बी करते हो पहले ए का कोफिशिएंट लिखिए फिर बी का लिखिए कोफिशिएंट। जब बी क्रॉस ए निकालेंगे पहले बी का कोफिशिएंट लिखिए फिर ए का कोफिशिएंट लिखिए। बाकी तो आप लोग जानते हो कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था जेई 2006 में, ये वाला क्वेश्चन आया था जेई 2006 में। एक मिनट रुकिए, जेई 2006 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई 2006। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है ओरिजिन में लिखा गया, देखिए ओरिजिन में एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है, माइनस एफ के का। देखिए ए वाला वाई एक्सिस है, ए वाला एक्स एक्सिस है, ए वाला जेड एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ओरिजिन में एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है एफ माइनस एफ के कैप, माइनस एफ के कैप मतलब एफ माइनस के कैप, मतलब ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है। वी हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट 1 माइनस 1। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, हम लोग करते हैं इसको, बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और करते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं आपको सबको समझा रहा हूं, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। देख लीजिए एक बार हम लोग इसको ठीक से कर लेते हैं और एक बार लिख के देखिए क्या है। हमको क्या करना है, टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए व्हिच कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस 1। फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ओ व्हिच इज माइनस, ए वेक्टर क्या है, देखिए ए वेक्टर होता है माइनस एफ के कैप। ये नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, ये वाला जेड एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। तो मुझे बताइए टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। आर को कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आर? आर होता है जो पॉइंट का चारों तरफ आप टॉर्क निकालना चाहते हो उसी पॉइंट से वेक्टर ओरिजिनेट होगा, कहां तक जाएगा, जिस पॉइंट में फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है ओ में, तो ए बन जाएगा ए ओ वेक्टर। ए ओ वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप। अभी टेल में क्या है, 0 0, तो x2 माइनस x1 आई कैप माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, जे कैप। अल्टीमेटली ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। खत्म, ये आर वेक्टर हो गया। अभी हमको टॉर्क का क्या फॉर्मूला डालना है माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क का क्या फॉर्मूला डालना है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आर क्या हो गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज माइनस एफ के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस एफ के कैप। अभी देखिए कैसे निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड आई क्रॉस के क्या होता है, अभी जस्ट बताया था, के क्रॉस आई होता है जे, बट आई क्रॉस के होता है माइनस जे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और आई क्रॉस जे माइनस जे हो गया, तो ये बन गया माइनस एफ जे वेक्टर। अभी देखिए जे क्रॉस माइनस के, तो जे क्रॉस के होता है आई, तो माइनस देखिए इधर में देखिए जे क्रॉस के होता है आई, बट ये वाला माइनस है, इसका चलते माइनस आ गया, तो माइनस क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस आई वेक्टर आई कैप। तो एफ एफ कॉमन ले लीजिए माइनस एफ, तो ये बन गया आई प्लस जे। ठीक है, आप लोग को तो बढ़िया से मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द, अभी तो बता दिया ना कैसे आई क्रॉस जे निकालना है, जे क्रॉस के निकालना है, यही इसका आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर कहां से जाता है, जिस पॉइंट का चारों तरफ आप टॉर्क निकालते हो उसी पॉइंट से वेक्टर को ओरिजिनेट करना है। डोमिनेट कहां पर होगा, जो पॉइंट में फोर्स एक्ट करता है। तो मेरा इसमें आर वेक्टर हो गया ए ओ वेक्टर, तो ए ओ वेक्टर मैंने निकाल दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक पॉइंट पी में जहां पर कोऑर्डिनेट है 2 3 1, एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ओ जिसका कोऑर्डिनेट होता है 1 to 1। अब मुझे बताइए टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, आर क्रॉस एफ। आर कैसे निकालोगे, जो पॉइंट का चारों तरफ टॉर्क निकालना चाहते हैं उसी पॉइंट से आर को ओरिजिनेट कीजिए, कहां पर टर्मिनेट होगा, जिस जगह में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मेरा आर वेक्टर क्या बन गया, ओपी वेक्टर। तो मुझे बताइए ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप
प्लस 1 माइनस 1 के कैप। अल्टीमेटली ये बन गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। अभी टॉर्क क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आर क्रॉस एफ। पहले क्या निकले के लिए मैंने बोला था आई जे के, माय डियर स्टूडेंट बोला था ना मैंने, पहले आई जे के लिखिए। और कैसे डिटरमिनेंट्स में निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस। तो जब आर क्रॉस एफ निकालेंगे पहले आर का कोएफिशिएंट लिखना है। आर का कोएफिशिएंट क्या है? आई का कोएफिशिएंट है 1, जे का कोएफिशिएंट है 1, के का कोएफिशिएंट है 0। पहले आर का कोएफिशिएंट लिखना है। इसी के लिए मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं प्रीवियस स्लाइड में। अब फिर क्या करना है, बाद में एफ है, फिर एफ का कोएफिशिएंट लिखिए। एक का मुझे बताइए आई का कितना है 2, जे का कोएफिशिएंट है 3, के का कोएफिशिएंट है 4। बाकी तो आप लोगों को मालूम है कैसे ए क्रॉस बी का निकालते हैं डिटरमिनेंट्स मेथड में। तो मैंने इसमें टॉर्क निकाल दिया आर क्रॉस एफ। मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? 4i कैप माइनस 4j के प्लस k के। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड माय डियर स्टूडेंट्स? रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। टॉर्क का वैल्यू तो निकल गया, x का वैल्यू हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 16 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 33 न्यूटन मीटर। बिकॉज टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। फोर्स कितना है? न्यूटन में है, आई मीन डिस्टेंस डायमीटर में मीटर में। तो मेरा यूनिट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूटन मीटर। फिनिश्ड। ठीक है, अरे बढ़िया से समझ जाएंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन आया था नीट में 2 बार आया है, 1991 8 में भी आया है, 2012 में भी आया है। ये क्वेश्चन में क्या देखिए, एबी से इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो फोर्स एबी है, जो फोर्स F1 वेक्टर है इट इज एक्टिंग अलोंग एबी, जो फोर्स F2 वेक्टर है इट इज एक्टिंग अलोंग बीसी, एंड जो फोर्स F3 वेक्टर है इट इज एक्टिंग अलोंग एसी। पूछा है टॉर्क अबाउट ओरिजिन इज 0 दिया है, बट ओरिजिन अभी कहां पर है? ओरिजिन इज एट द सेंट्रोइड दिया गया क्वेश्चन में। देखिए ओरिजिन इज एट द सेंट्रोइड। अभी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन F1 F2 एंड F3। माय डियर स्टूडेंट्स, सब फोर्स अलोंग द साइड जा रहा है, तो मुझे बताइए सेंट्रोइड से सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा ना अलग होगा? मुझे बताइए फोर्स F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, फोर्स F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O इज x, फोर्स F3 का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O इज x। सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। मैंने क्या बताया था? मेरा जो पहला पार्ट 1 का क्लास है मैं उसको बताया था, एक हम लोग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। व्हाट इज द कन्वेंशन? एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव and clockwise movement is always taken negative, because it is the convention which is followed worldwide, so we cannot deviate from this convention. So convention is true, ठीक है, because it is worldwide accepted convention, you cannot change it. All anti-clockwise movements are taken positive. Now my dear students, you see about point O, F1 क्या मोमेंट देगा? देखिए एंटी-क्लॉकवाइज, F2 क्या मोमेंट देगा? एंटी-क्लॉकवाइज, बट F3 क्या मोमेंट देगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव। F2 मुझे बताइए, टॉर्क अबाउट O 0 दे दिया है, F1 क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x। F2 क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज बताया था ना, F2 इनटू x इज पॉजिटिव, बट F3 दे रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x। कट के क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज़ टोटल टॉर्क अबाउट O इज 0। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? अरे वेरी स्मार्ट हो आप लोग। देख लीजिए यहां पर x कॉमन है, कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा निकल के क्या आ गया? F3 is equal to F1 plus F2. This question was asked in NEET 2 times, once in NEET 1998 and another the time in NEET 2012. Let us go to next question. You see the question. देखिए एक तो रॉड दिया गया है, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, अब पढ़िए भी, मैं समझा दे रहा हूं। एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। ये रॉड का जो मास है, ये रॉड का जो मास है 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी है। तो रॉड का वेट कहां पर एक्ट करेगा? उसका सेंटर मास में एक्ट करेगा। तो रॉड का जो वेट है 500 ग्राम दिया गया है, देखिए 500 ग्राम मतलब हाफ केजी है, उसका वेट क्या हो गया? mg। m क्या हो गया? हाफ केजी हो गया, m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेट कहां पर एक्ट किया? टोटल 200 सेंटीमीटर लेंथ का रॉड है, देखिए, तो उसका मास कहां पर एक्ट करेगा? उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा? 100 सेंटीमीटर मार्क में, मिडिल में एक्ट करेगा। फिर दिया गया क्वेश्चन, और एक मास m को 160 सेंटीमीटर मार्क में दिया गया, टोटल रॉड 200 सेंटीमीटर लेंथ का है, और एक मास m को दिया गया है 160 सेंटीमीटर मार्क में, और हम लोग को जो वेज है, वेज को दिया गया O में, जो कि 40 सेंटीमीटर मार्क में है, और एक मास दिया गया 2 kg, जो कि 20 सेंटीमीटर मार्क में है। अब बोल रहा है रॉड इक्विलिब्रियम में। माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम अबाउट व्हिच पॉइंट? इक्विलिब्रियम अबाउट व्हिच पॉइंट? द रॉड will rotate about the waves, so we have to find torque about the waves or moment about the waves. As the rod is in equilibrium, total moment about waves is क्या हो जाएगा? 0।
My dear student, what convention we are following? We are following a convention that all the anticlockwise moments are taken positive and clockwise moments are taken negative. Now you tell me about ways. ये क्या मोमेंट देगा? देखिए, ये वाला देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये दोनों वेट ऑफ द रॉड देगा क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड मास एम देगा क्लॉकवाइज मोमेंट. ये दोनों मोमेंट को नेगेटिव लिखेंगे, एंड जो 2 kg मास जो मोमेंट देगा वो क्या देगा? अबाउट वेज क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो अभी मुझे बताइए 2 kg मास, अभी हमको समझ में आ गया कि टोटल मेरा जो मोमेंट है 0 है. तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 kg है इसका वेट क्या हो गया? वेट हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया OC. ये दिया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये देगा क्लॉकवाइज मोमेंट. वेट ऑफ द रॉड क्या हो गया? m हो गया हाफ kg इंटू g. यही तो 500 ग्राम यहाँ दिखे, 500 ग्राम का मतलब होता है हाफ kg. तो mg हो गया, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया? वेट से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OA. वेट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OA. ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज घूमेगा बोल के ये नेगेटिव हुआ, बिकॉज क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव. फिर देखिए ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो ये भी बन गया नेगेटिव. इसका वेट क्या है? mg. इसका तो मास निकालना है ना, हमारा क्वेश्चन देख लीजिए. सो वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? OB. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत केयरफुली इसको वॉच कीजिए. क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने नेगेटिव लिखा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने पॉजिटिव लिखा हूं. तो अभी देखिए, अभी ये बन गया 2g इंटू OC. क्या हो जाएगा बताइए? ये 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20. खत्म. माइनस हाफ इंटू जी. OA क्या हो जाएगा? व्हाट इज OA? ये 40 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 60. यस, देखिए 40 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, OA डिस्टेंस क्या होगा? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60. माइनस mg इनटू माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज OB? 160 40. OB क्या हो गया? 140 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर. रॉड इक्विलिब्रियम में है. टोटल मोमेंट अबाउट वेट इज 0 माय डियर स्टूडेंट. देखिए g कट जाएगा, g कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा. देखिए कॉमन है, देख लीजिए g कॉमन है, 0 कॉमन है. 0 कट गया, g कट गया, बच गया कितना? 4. देखो 0 कट गया, g कट गया, बच गया क्या? 6/2. क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 3. 0 भी कट, देखिए सब में 0 कॉमन है. g देखिए a 0 0 0 g कॉमन है, सबको उड़ा दिया मैंने. तो 2 into 2 हो गया 4. तो 2 6/2 हो गया 3. g तो कट चुका है, 0 कट चुका है, इधर में g भी कट चुका है, 0 कट चुका है. तो ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 12m. ये तो 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ यू टेल मी व्हाट इज 12m? 12m इज इक्वल टू 1. देन व्हाट इज m? 1/12. इसका यूनिट kg है ना, ग्राम में आएगा. देखिए सबको मैं kg में दिया हूं, तो वेट किस में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? kg में आएगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 1/2 kg. Understood my dear students? I believe you have understood 100%. So convention is that anti-clockwise moment is positive, clockwise moment is negative. Let us move to the next question. You see, this is a very very important question which was asked in JEE 2019. You see, x y z देखिए, x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है. अब क्वेश्चन पढ़िए ना पढ़िए, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं. देखिए एक तो स्लैब है जो कि xy प्लेन में, देखिए एक तो स्लैब है, एक तो देख लीजिए, एक तो स्लैब है, देखिए एक तो स्लैब है. कैसा स्लैब है? देखिए xy प्लेन में है. एंड जो फोर्स F2 है ये भी xy प्लेन में. देखिए F1, देखिए फोर्स F1 एंड फोर्स F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो F2 फोर्स एक्ट कर रहा है कहां पर एक्ट कर रहा है? देखिए द फोर्स F2 इज इन xy प्लेन. इसका मतलब जो फोर्स F2 है दैट इज इन xy प्लेन में है फोर्स F2. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? एंड फोर्स F1 इज एक्टिंग एट 2ik + 3j. व्हाट डू मीन बाय माय डियर स्टूडेंट्स 2ik + 3j? उसका पोजीशन वेक्टर होता है 2ik + 3j. मतलब ओरिजिन से उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ओरिजिन तो वो हो गया, ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3. माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया ना? अभी देखिए ये F2 वेक्टर को आप कैसे डिवाइड करेंगे आई कैप में और जे कैप में, बिकॉज ये जो Ft वेक्टर अभी कौन सा प्लेन में है? xy प्लेन में. इधर में देख लीजिए, मैं लिखा हूं, देखिए ये F2 फोर्स है. देखिए मैं F2 फोर्स को दिखाऊं, ये अगर 30 डिग्री होता है ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा. देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ आ रहा है? F2 cos 30. देख लीजिए F2 cos 30, ये तो y एक्सिस है, इसका नेगेटिव y एक्सिस में आ रहा है. उसके लिए मैंने क्या लिखा हूं? F2 cos 30, नेगेटिव y एक्सिस का डायरेक्शन का नाम होता है -j. एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट किस तरफ जाएगा? x का नेगेटिव. देखिए ये तो xy प्लेन में है ना, तो ए वाला डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ए वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देख लीजिए ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला एक्ट कर रहा है xy प्लेन में है. ठीक है, तो इस तरफ जो फोर्स जाएगा F2 का, वो वाला किस तरफ जाएगा? x का नेगेटिव डायरेक्शन में. तो F2 sin 30 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? -i कैप, बिकॉज इट इज इन xy प्लेन है.
अब कभी भी मत सोचिए कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो 90 डिग्री में है दिस विल गो अलोंग जेड एक्सिस, नो, एज बिकॉज इट इज इन x5 प्लेन वो एक्स एक्सिस में ही जाएगा, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, उसके लिए डायरेक्शन का नाम क्या हो गया, माइनस आई कैप। तो मुझे बताइए F2 फोर्स क्या हो जाएगा, F2 फोर्स हो गया F2 cos 30 माइनस जे कैप, F2 cos 30 माइनस जे कैप प्लस F2 sin 30 माइनस आई कैप। तो ये बन गया F2 का मैग्नीट्यूड, देखिए क्वेश्चन में दिया गया F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड सेम है F, तो F2 का मैग्नीट्यूड हो गया F cos 30 जे कैप, माइनस को आगे ले आया, फिर माइनस को इधर में आगे ले आया, F2 का मैग्नीट्यूड हो गया F sin 30 आई कैप, cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, अल्टीमेटली F2 वेक्टर क्या बन गया, माइनस √3/2 F जे कैप माइनस F/2 आई कैप। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट। फिर हमको क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है F1 वेक्टर, बट F1 वेक्टर में तो दे दिया है इट इज गोइंग अलोंग z एक्सिस, तो मुझे बताइए व्हाट इज F1 वेक्टर Fk, बिकॉज़ पॉजिटिव z एक्सिस का डायरेक्शन का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, k कैप। तो F1 वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया F, डायरेक्शन हो गया k कैप माय डियर स्टूडेंट्स। तो F1 वेक्टर क्या बन गया F k कैप। अभी हमको क्या निकालना है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। हमको किसका चारों तरफ टॉर्क निकालना है, O का चारों तरफ टॉर्क निकालना, ओरिजिन का चारों तरफ, एंड फोर्स F1 कहां पर एक्ट कर रहा है, P में, तो R1 वेक्टर क्या बन गया OP वेक्टर, तो OP वेक्टर क्या बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो देख लीजिए ओपी वेक्टर क्या बना, R1 वेक्टर, देखिए R1 वेक्टर क्या बन गया, ओपी वेक्टर P में फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 और 3 कोऑर्डिनेट में है, तो R1 वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन का चारों तरफ आप निकाल रहे हैं टॉर्क, तो ओरिजिन में फोर्स जो जगह में एक्ट कर रहा है, जो पॉइंट में एक्ट कर रहा है वहां तक जाएगा मेरा वेक्टर ओरिजिन से, तो ओपी वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर क्या बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप, व्हिच इज ऑलरेडी गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप। तो R1 वेक्टर निकल गया 2i कैप प्लस 3j कैप। व्हाट इज R2 वेक्टर, फोर्स F2 जहां पर एक्ट कर रहा है, फोर्स F2 अभी कहां पर एक्ट कर रहा है, A में। व्हाट इज R2 वेक्टर, किसका चारों तरफ आप टॉर्क निकाल रहे हैं, O का चारों तरफ, तो R2 वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से टुवर्ड्स द पॉइंट एट व्हिच फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A वाला लेंथ अगर 6 है तो A भी 6 बन जाएगा, और पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है, तो R2 वेक्टर क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, j कैप, 6 j कैप, मैग्नीट्यूड हो गया 6, डायरेक्शन हो गया j कैप, पॉजिटिव y एक्सिस, डायरेक्शन का नाम है j कैप। तो R2 वेक्टर क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स 6 j कैप, सॉरी मैं i कैप लिख दिया, j कैप बनेगा 6 j कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी निकालते चलिए टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स F1 के लिए टॉर्क वेक्टर फॉर्म में प्लस फोर्स F2 के लिए टॉर्क वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो ना R क्रॉस F, उस टाइम प्रिंसिपल मोमेंट को मत सोचिए, सीधा आप वेक्टर फॉर्म में दोनों को निकाल दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला फोर्स का F1 फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स R1 क्रॉस F1, फोर्स ड्यू टू F2 क्या हो जाएगा, व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू F2 R2 क्रॉस F2। अब मुझे बताइए R1 कितना निकल चुका है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, F1 वेक्टर कितना निकल चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, F1 वेक्टर इज माइनस Fk कैप ना, Fk कैप है, ये क्या दिया है along z एक्सिस, यस ये होता है Fk कैप, नॉट नेगेटिव z एक्सिस, इट इज Fk कैप। ठीक है, चलिए प्लस R2 वेक्टर, R2 वेक्टर भी कितना निकला 6j कैप माय डियर स्टूडेंट, क्रॉस ये वाला कितना निकला माइनस √3/2 F क्या हो गया j कैप माइनस F/2 i कैप। देखिए कैसे आंसर निकल जाता है, देखिए। अब मुझे बताइए i क्रॉस k क्या होता है माइनस j, सो ये बन गया माइनस 2fj वेक्टर। सो देखिए j क्रॉस k होता है i, तो ये बन गया 3fi, 3 into f हो गया, j क्रॉस k हो गया i। अभी देखिए j क्रॉस j हो जाएगा 0, तो a टर्म 0 हो जाएगा, और j क्रॉस i क्या हो जाएगा, i क्रॉस j माय डियर स्टूडेंट क्या होता है k, तो j क्रॉस i होता है माइनस k, बट इसमें भी माइनस है तो प्लस k बन जाएगा। तो ये क्या बन गया बताइए, j क्रॉस माइनस i, j क्रॉस i होता है माइनस k, फिर माइनस उसको क्या बना देगा प्लस k, तो अल्टीमेटली क्या होगा 3 into f/2, तो ये क्या बन गया, हाँ फिर बोल रहा हूं j क्रॉस i होता है माइनस के, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यस, प्लस 6 into 1/2, ये क्या बन गया 3fk कैप। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लेंगे f, तो f कॉमन लेने से क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया 3i कैप, ये क्या बन गया माइनस 2j कैप, ये क्या बन गया प्लस 3k कैप। यही तो इसका आंसर है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। आप अगर 3 को भी आपको फोर्स देगा ना, तो तीनों फोर्स के लिए देखिए फोर्स F1 का R1 निकाल दीजिए, फोर्स F2 का R2 निकाल दीजिए, फोर्स F3 का R3 निकाल दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। वेक्टर फॉर्म में जब कर रहे हैं ना, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में,
वेक्टर फॉर्म में डालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, जितना भी फोर्स है पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखिए और ऐड कीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हूं, एक बॉडी को पोजिटल मोशन में छोड़ा गया, पोजिटल मोशन में कितना वेलोसिटी में छोड़ा गया, v नॉट, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, v नॉट cos थीटा, ये सबको मालूम है। पोजिटल मोशन में, पोजिटल मोशन का मैं क्लास लूंगा एक तो, ठीक है। ये v नॉट cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v नॉट sin थीटा। आपको पता है कि एक तो वेक्टर को कैसे हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, और पोजिटल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब मेरे को पूछा गया एक बॉडी को छोड़े आप आफ्टर टाइम t के बाद व्हाट इज द, देखिए क्वेश्चन क्या दिखा है, व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट ओरिजिन। सपोज आफ्टर टाइम t बॉडी यहां पर पहुंचा, बॉडी यहां पर पहुंचा जिसका मास है m, इसका वेट होता है फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट, यही तो टॉर्क होता है ना। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्शन फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर टाइम टी सपोज ये उड़ रहा है अभी पोजिटिव मोशन में, आफ्टर टाइम टी बॉडी यहां पर पहुंचा है, वेट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ओपी, देखिए ये वाला हो गया पी, ये वाला हो गया पी। तो ये जो वेट एक्टिव फोर्स है अबाउट हमको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है टॉर्क, तो मुझे बताइए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी। सो आफ्टर टाइम टी मुझे बताइए, आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टाइम टी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स हो गया mg, फोर्स mg को परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओपी, देखिए फोर्स अभी बॉडी आफ्टर टाइम टी यहां पर है, उसका वेट mg ये वाला है, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ओपी, फोर्स mg का। तो मेरा जो r है ये बन जाएगा ओपी, ओपी क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है पोर्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कितना टाइम के बाद आपको पूछा है, टाइम टी के बाद, तो टाइम टी के बाद आप कितना डिस्टेंस जाएंगे ओपी, बट ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो गया v नॉट cos थीटा इनटू टाइम हो गया t। तो अब मुझे बताइए टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो टॉर्क होता है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको जहां पर बताया था, कहां पर बताया था आपको, पार्ट 1 में बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भूलना नहीं है वाला, उसी के लिए मेरा पार्ट 1 एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन किया था। अब मुझे बताइए फोर्स मेरा हो गया mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स ओपी। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, mg इंटू वी नॉट cos थीटा इंटू टी, यही वाला आफ्टर टाइम टी वेट के लिए टॉर्क है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट थॉरोली माय डियर स्टूडेंट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा हूं, पढ़ लीजिए, मैं पूछा हूं जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट में है व्हाट इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, सेम फंडा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप जब हाईएस्ट पॉइंट में हो माय डियर स्टूडेंट, आप जब हाईएस्ट पॉइंट में हो आपका वेट हो गया mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा OQ। तो एट हाईएस्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, इसको कैसे निकालेंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट मुझे बताइए, एट हाईएस्ट पॉइंट का नाम मैंने क्या लिखा हूं B। अब मुझे बताइए हाईएस्ट पॉइंट B में फोर्स मेरा क्या है mg, वेट को अबाउट O, वो होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया OQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OQ क्या हो जाएगा, पोजिटल मोशन का रेंज, रेंज का आधा हो गया, मतलब रेंज का आधा क्या होता है r/2 माय डियर स्टूडेंट्स। तो रेंज इन पोजिटल मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, रेंज इन पोजिटल मोशन का रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u मतलब इधर में v नॉट है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये वाला हो गया क्या माय डियर स्टूडेंट्स रेंज, ये रेंज का आधा हो गया, देखिए O से लेके C तक होता है रेंज, OQ होता है रेंज बाय 2, ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो OQ क्या हो गया मेरे को बताइए, व्हाट इज OQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 1/2 इनटू रेंज क्या है अभी v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, यही हो गया माय डियर स्टूडेंट्स मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी क्या हो चुका है माय डियर स्टूडेंट v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाय क्या हो गया 2g।
2g। यही तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। सो कहीं पर भी आप टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। खाली आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है वेट का, बस यही तो क्वेश्चन है कुछ नहीं। जस्ट फंडामेंटल्स आइडिया यूज करना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। मैं बताया था ना टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का थ्योरी में पार्ट 1 में दिया हूं, उसको देख लीजिए वो वीडियो को एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूं तो जेई नीट में नहीं आया था, लेकिन इसका फंडा जेई में आया था। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं, फिर जेई का क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। देखिए एक तो रॉड है, चलिए ये रॉड का नामकरण हम लोग कर दिया ओए। ओए इज द रॉड। क्या लिखा गया है? द रॉड इज रिलीज्ड एज सोन इन फिंगर। यहां से रॉड को आप छोड़ दीजिए, रॉड को आप छोड़ दीजिए। इसमें दो क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। जब रॉड को छोड़ देंगे, ठीक है, रॉड को अभी छोड़ दीजिए, अब अभी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। मुझे बताइए ये वाला रॉड का मास होता है m, लेंथ होता है l, उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो अभी घूमेगा, किसका चारों तरफ घूमेगा? वो घूमने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। टॉर्क इसमें देगा कौन? आप तो इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिए, घूम गया, देख लीजिए। मैं ऐसे इसको यहां पर पकड़ा, देख लीजिए ये रॉड ओए है, इसको छोड़ दिया, घूम गया कि नहीं? घूमा किसके लिए? कौन सा फोर्स के लिए घूमा? घुमा उसका वेट के लिए। वेट कहां पर एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, सेंटर ऑफ मास में वेट एक्ट किया। सेंटर मास में वेट एक्ट किया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट? सेंटर मास में वेट एक्ट किया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अभी चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, मैं क्या बताया था मेरा पार्ट 1 लेक्चर में, मैं क्या आपको बताया था? टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या बोला था? जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का भाई कौन होता है? फोर्स का भाई कौन होता है? टॉर्क। मास का भाई कौन होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड एक्सेलरेशन का भाई क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यही तो मेरा पार्ट 1 लेक्चर में टॉर्क इन रोटेशन का, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 4 है, वहां पर मैंने आपको समझाया था टॉर्क इक्वल आई अल्फा कैसे होता है, मैं डिराइव भी कर दिया था। अभी देखिए टॉर्क इक्वल आई अल्फा। अच्छा पहले हम लोग आई निकालते हैं, बाद में अल्फा निकालेंगे। रॉड अभी किसका चारों तरफ घूम रहा है? अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। कोई भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, इसका मास को कैपिटल एम लिया है ना 100 में, चलिए इसका मास को कैपिटल एम ले लीजिए। मैं क्या बताया था आपको मेरा लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर मैंने रॉड के बारे में बातचीत किया था? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। अभी रॉड किसका चारों तरफ घूमेगा? देखिए जब इसको छोड़ देंगे रॉड एंड का चारों तरफ घूमेगा, एक्सिस थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। वन ऑफ इट्स एंड में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ml²/3। अच्छा टॉर्क निकालेंगे कैसे? टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, मैं दोनों बताया था। तो इसमें देखिए मेरा जो टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का जो पार्ट 1 में मैं बताया था, टॉर्क कैन बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसमें क्या निकालूंगा? परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही मैं निकालना वाला हूं। देखिए मैं कैसे किया, देखो अबाउट ओ मेरा वेट यहां पर एक्ट किया, ये वाला mg है, तो ये वाला क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? mg sin थीटा। क्यों बनेगा मैं बता रहा हूं। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? थीटा। ये अगर mg है तो ये बनेगा mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा। तो मुझे बताइए अभी अभी फोर्स एक्ट कर रहा है, चलिए अभी फोर्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स जो एक्ट कर रहा है कहां पर? सी में, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? ओसी। तो परपेंडिकुलर देखिए हमको टॉर्क अबाउट क्या निकालना है? जिसका चारों तरफ घूम रहा है किसका चारों तरफ? ओ। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो गया मेरा mg sin थीटा, मेरा mg sin थीटा 90 डिग्री है कि नहीं? वाला लेंथ को देखिए, परपेंडिकुलर लेंथ को, बट कितना लेंथ को 90 डिग्री में mg sin थीटा? l/2 लेंथ को है, तो इनटू डिस्टेंस क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? डिस्टेंस हो गया l/2। देखिए अभी mg sin थीटा और l/2 90 डिग्री टू ईच अदर। पहले मैंने क्या किया? mg को 90 डिग्री टू लेंथ लिया है, डिस्टेंस का साथ 90 डिग्री में लिया है। ऐसे भी तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं, मैं बताया था ना आपको, पार्ट 2 में देख लीजिए, एक बार पार्ट 2 का लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये बन गया mg sin थीटा इनटू l/2। अभी मैं डाल देता हूं, तो टॉर्क इक्वल क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? आई अल्फा। तो मुझे बताइए व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क अभी कितना निकल चुके हैं? अभी mg sin थीटा इनटू l/2 इसको स्मॉल m कर देते हैं, इसमें स्मॉल m लिखा हूं मास को, बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया? mg sin थीटा इनटू l/2। टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 1/3 ml² माय डियर स्टूडेंट्स। mm कट जाएगा तो ये c ऊपर उठ जाएगा,
3g साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया 3g साइन थीटा, 2 तो नीचे आ जाएगा एंड एक एल इसमें कट जाएगा, 3g साइन थीटा बाई 12 हो गया, कट के क्या बन गया 3g साइन थीटा बाई 12। यही तो होता है क्या एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। जैसे रॉड को आप यहां से छोड़ दिए, पार्टिकल के साथ कितना एंगल किया थीटा, जैसे छोड़ देंगे इसी इंस्टेंट में, जैसे छोड़ देंगे घूमना चालू करेगा, देखिए उसी इंस्टेंट में एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया यही अल्फा, यही तो मैं निकाला हूं, देखिए अल्फा का वैल्यू निकाला हूं, अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया 3g sin थीटा बाई 12। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या देखिए, पूछ रहा है टिप ऑफ द रॉड का टैंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बताया था, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, यही तो मैंने बताया था। तो टिप ऑफ द रॉड का, ये जो टिप ऑफ द रॉड है इसका टैंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालेंगे, रॉड तभी इस तरफ मूव करके आ जाएगा, तो 80 और डिस्टेंस क्या हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया, देखिए एल, और टैंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया टी। ये तो सर्कल में घूमेगा ना माय डियर स्टूडेंट, जब घूम के ऐसे ऐसे आएगा यहां तक सर्कल में घूम के आएगा ना, तो टैंजेंशियल अलग हो जाएगा, एलंग द टैंजेंट हो गया, ठीक है। और ये वाला हो गया आर, कौन सा रेडियस में घूम रहा है, टिप ऑफ द रॉड एल लेंथ में घूम रहा है, तो मुझे बताइए, तो ये बन गया आर इंटू अल्फा। आर का वैल्यू अभी क्या हो गया बताइए हमको, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द रॉड, आर का वैल्यू क्या हो गया एल, आर का वैल्यू हो गया एल, एंड ये वाला एक्सीलरेशन कितना हो चुका है अभी 3g sin थीटा बाई 12, अल्फा हो गया, ये हो गया 12, एल एल कट गया, तो अभी क्या बन गया 3g sin थीटा, सॉरी 3g sin थीटा, एल एल कट गया, अभी क्या बन गया 3g sin थीटा बाई 2, 3g sin थीटा बाई 2, यही मेरा क्या बन गया टैंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द रॉड। तो पहले मैंने क्या किया, देखिए कोई भी पॉइंट को टैंजेंशियल एक्सीलरेशन आपको पूछ ले, हो डरने का जरूरत नहीं है, पहले आप एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल दीजिए, फिर टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, रेडिएशन टू एंगुलर एक्सीलरेशन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है इस पॉइंट का टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, जो मिडिल वाला पॉइंट है, डरने का क्या है, मिडिल वाला पॉइंट में एंगुलर एक्सीलरेशन, तो मैं क्या बताया था, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, कोई भी रिजिड बॉडी का जितना भी पॉइंट्स है सबका सेम होता है, रॉड जितना एंगुलर एक्सीलरेशन में घूमेगा उसमें जितना भी पॉइंट है वो सब एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा में घूमेगा, ठीक है ना। तो अभी मुझे बताइए, मैं सब मेरा वीडियो में सब बता चुका हूं, आप लोग उसको सुन लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द टैंजेंशियल एक्सीलरेशन एट पॉइंट सी, क्या डरने का जरूरत है भाई, अल्फा तो निकल चुका है, इस जगह में रेडियस क्या हो जाएगा, ये कौन सा रेडियस में घूमेगा, ओसी रेडियस में, तो इसका रेडियस हो जाएगा ओसी। मेरे को टिप ऑफ द रॉड का पूछा, तो ये भी तो सर्कल में घूमेगा ना, ऐसे करके टिप ऑफ द रॉड, तो उसका रेडियस क्या हो गया ओए, तो मैंने इसमें टैंजेंशियल एक्सीलरेशन एट द टिप ऑफ द रॉड का क्या निकाला था, सीधा रेडियस है, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, यही तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। रेडियस का वैल्यू क्या हो गया एल, टिप ऑफ द रॉड के लिए रेडियस का वैल्यू हो जाएगा एल। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, अरे वाह, मैं तो पूरा बिलीव करता हूं कि आप अंडरस्टूड इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जेई में आया था, इसी का ही फंडा है, ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बताया था कि आपका बहुत नॉलेज गेन हो जाए, किसी तरह का भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सुनिए, मैं अभी आधा घंटा से 45 मिनट्स का क्लास करूंगा, जिसमें क्या करेगा, इसी के लिए मैं कर रहा हूं कि मुझे बहुत सारा सजेशन मिला, साहब आप बड़ा बड़ा क्लास 2 घंटा का मत कीजिए, आप छोटा छोटा क्लास कीजिए, ताकि बच्चे लोग जो यूट्यूब में जाके देखेंगे बहुत आराम से उतना टाइम के अंदर देख पाएंगे और नॉलेज को गेन कर पाएंगे। एट स्ट्रेस 2 आवर्स वीडियो बनाने से आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरेस्ट लूज हो जाता है। वही सजेशन को मानते हुए मैं भी 30 से 45 मिनट्स का वीडियो बनाएगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके और समझ सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जो कि हमारा जेई 2019 में आया था। देखिए एक तो रॉड है, रॉड अभी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, देखिए ये उठ के है, कितना एंगल कर रहा है थीटा। अच्छा, रॉड का लेंथ में लिख दे रहा हूं ओ ए, ठीक है, लेंथ है एल, मास है, देखिए रॉड का मास कैपिटल एम है, देखिए मास कैपिटल एम दिया है, एंड लेंथ क्या दिया है स्मॉल एल दिया, देखिए लेंथ इज स्मॉल एल, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे को बताइए, ये रॉड अभी किसका चक्कर घूमेगा, वन ऑफ इट्स एंड, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, व्हाट इज वन ऑफ द एंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे को बताइए माय डियर स्टूडेंट, ml²/3। वन ऑफ द एंड में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ml²/3। पूछा गया रॉड जब थीटा एंगल कर रहा है वर्टिकल के साथ, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या, देखिए वही तो है ना, so that it can rotate in vertical plane, the free end of a held is vertically above the pivot, ये वाला pivot है, pivot नहीं है, वाला pivot है, pivot है, and then release, यहां से आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा छोड़, देखिए मेरा हाथ में देखिए रॉड को मैं छोड़ रहा हूं, घूम गया कि नहीं,
माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप यहां से छोड़ेंगे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सेम फंडा एज द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या मैं बताया था? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। माय डियर स्टूडेंट, आई अभी क्या बन गया? ml स्क्वायर बाई 3, बिकॉज वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड में घूम रहा है, वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। आपको पूछा है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, यही तो पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये वाला हो गया mg। देख लीजिए, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये एंगल अगर थीटा तो वाला थीटा, तो ये वाला अगर mg है, ये वाला बनेगा mg cos थीटा और ये वाला बनेगा mg sin थीटा। मुझे बताए परपेंडिकुलर फोर्स से जिसका चारों तरफ घूमता है उसका डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है? l/2 है। तो मैं क्या बताया था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ए वाला लेंथ के साथ mg sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क अभी क्या हो गया? परपेंडिकुलर फोर्स टू द लेंथ इनटू वही लेंथ का डिस्टेंस, क्या हो गया? l/2। यही तो मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इनटू और क्या बताया था, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उल्टा भी लिख दीजिए, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब क्या? जो फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ है, तो कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ l/2 है? कौन सा फोर्स है? mg sin थीटा। mg नहीं है, mg sin थीटा है। ठीक है, तो mg sin थीटा और ओरिजिन का चारों तरफ आपको पूछा है, जो एंड में घूम रहा है वो एंड से फोर्स जो पॉइंट में एक्ट किया उसका लेंथ क्या हो गया? r क्या हो गया? l/2। तो यही तो बन गया क्या मेरा? टॉर्क बन गया। तो अभी इसमें हम लोग लिख देते हैं अभी टॉर्क। फिर टॉर्क आप लोग क्या निकाले थे? हम लोग आई अल्फा निकाले थे। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? mg sin थीटा इंटू l/2। एक फॉर्मूला है टॉर्क का, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। आई अल्फा आप लोग कितना निकाले हैं? ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अभी देखिए m कट गया, एक एल कट गया माय डियर स्टूडेंट। यस, एक एल भी कट गया। तो मुझे बताइए अल्फा क्या हो गया? 3g sin थीटा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, 3g sin थीटा बाई एक तो एल रह गया इसमें, बाई 12 यही है। तो 3g sin थीटा बाई 12 चेक कर लेते हैं, एक एल कट गया, एल बच गया। यस, mg sin थीटा बाई 12, यही मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है माय डियर स्टूडेंट्स of the rod when it is released from the shown position. My dear students, I believe you have understood whatever I have explained in today's class. My today's class is part 2 of torque in rotational motion. My dear students, I have already completed my today's class. Please wait for my next video on part 3, which will be released within 1 to 2 days, my dear students. तब तक के लिए सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ, my dear student.